यह कहानी एक किसान की है जो गांव में रहता था। उसका नाम नंदन था। वह किसान चिड़ियाओं से तंग आ गया था क्योंकि उसका घर जंगल के काफी करीब था और उसका खेत भी, जिस वजह से वहां की आसपास की जंगल की सारी चिड़िया आके उसके खेत के दाने और फसल खा जाया करती थी। वह जैसे ही बीजों को मिट्टी में डालकर उसे पाटता था और वह जब वो घर के लिए निकल जाता और अगले दिन वो फिर से आकर देखता तो वह देख के हैरान रह जाता था। कई सारे पक्षी उसके खेत के दाने खा जाया करते थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान और निराश हो चुका था। उसके मन में ख्याल आने लगा, मेरे को शायद खेत छोड़ देनी चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि अब मेरे को कुछ नया काम करना चाहिए। उसके लिए उसने अपने दोस्त के बारे में सोचा और उसके घर गया और उसने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। उसके दोस्त ने उसकी सारी बात सुनने के उसने उसे उपाय दिया, क्यों ना तुम एक काम करो, एक बड़ा सा कल जाला ला के अपने खेत में बिछा देना, जिसमें वो सारे पक्षी फंस जाएंगे और तुम उन्हें पकड़ लेना। मैं तो ना ही कोई मुर्गी हूँ, ना ही कोई चिड़िया जो तुम्हारे खेत के बीजों को खाए। मैं तो एक अच्छा सा सारस हूँ जो तुम्हारे खेत को हानि पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर तुम्हारी मदद ही करता है। तो प्लीज कृपया करके मुझे छोड़ दो। लेकिन सारस की ये बात सुनकर किसान सोचने लगा, लेकिन दयानंद क्रोध से भरा हुआ था। वह सारस भी चिल्लाने लगा कि तुम्हें भी इन्हीं के साथ सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुम भी इन्हीं के साथ पकड़े गए हो। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए तुम्हें इन्हीं के साथ जो मैं सजा दूंगा तुम्हें भी वो भोगनी पड़ेगी, चाहे जो सी भी सजा हो। चाहे तुम भले ही अच्छे हो, चाहे तुमने मेरी खेत की मदद ही क्यों ना करो। किसान इतना ज्यादा क्रोधित था कि उसे यह समझ में नहीं आया कि जो उसकी मदद करना है वो उसे भी सजा देने लग रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो जैसे लोगों के साथ रहता है उसे वैसा ही समझा जाता है। अच्छे के संग को अच्छा और बुरे के संग को बुरा। बुरे का साथ देने की वजह से सारस को भी दंड भोगना पड़ा चिड़ियाओं के साथ।